नमस्कार। फुलवारी शरीफ से देश विरोधी गतिविधियों में शामिल 2 गिरफ्तार। 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का उद्देश्य लेकर संचालित कर रहे थे देश विरोधी अभियान। फुलवारी शरीफ भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का विजन 2047 एक मिशन लेकर भोले भाले युवाओं को देश विरोधी गतिविधियों में शामिल करना, देश विरोधी गतिविधियों को संचालित करने हेतु प्रशिक्षण देना एवं धार्मिक उन्माद फैलाने जैसे कार्यों में लिप्त 2 लोगों को फुलवारी शरीफ से गिरफ्तार कर लिया गया है। फुलवारी शरीफ एडिशनल एसपी मनीष कुमार सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी देते हुए बताया कि प्रतिबंधित कट्टरपंथी संगठन सीमी का पूर्ण सदस्य रहा उत्तर प्रदेश को फुलवारी शरीफ से गुलिस्तान मोहल्ला से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार उत्तर प्रदेश नया टोला में झारखंड से रिटायर्ड दारोगा मोहम्मद जलालुद्दीन के घर के कार्यालय खोलकर देश विरोधी गतिविधियां संचालित करने के लिए युवाओं की फौज तैयार कर रहा था। इतना ही नहीं, यह भोले भाले युवाओं को भटकाकर देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने हेतु विशेष प्रशिक्षण दे रहे थे। झारखंड बंगाल के लोग आ रहे थे। छापेमारी के दौरान पुलिस को भारी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री, दस्तावेज, पंपलेट, विजन 2047 का बुकलेट आदि बरामद हुआ है। भारत को एक बार फिर से अस्थिर करने का अभियान चलाने वाले 2 लोगों को फुलवारी शरीफ में गिरफ्तार कर लिया गया। इन लोगों का उद्देश्य था कि ऐसे लोगों की फौज तैयार करना है जो देश के दुश्मन हैं, उन्हें मदद करना है। देश में कट्टरपंथ और धार्मिक उन्माद फैलाकर जातीय विद्वेष पैदा करना और 2 समुदाय विशेष के कटुता पैदा कर देश को 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने की राह पर ले जाने की अभियान को फुलवारी शरीफ पुलिस ने देश की इंटेलिजेंस एजेंसियों के इनपुट मिलने पर पर्दाफाश कर दिया है। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। धन्यवाद। तो वहाँ पे 2 व्यक्ति मिले जिनका घर था मोहम्मद जलालुद्दीन, जो रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर हैं झारखंड पुलिस से, और अतहर परवेज, जिसके बारे में अभी तक जो सूचना प्राप्त हुई है वो सिमी के पूर्व सदस्य रहे हैं। 2001-2 में जब सिमी बैन हुआ था तो बिहार में जो ब्लास्ट हुए थे उसमें इनके छोटे भाई मंजर परवेज जेल गए थे। और 2001, 2003 और 2013 में बिहार में जो केसेस हुए हैं टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के, उन सारे केसेस के अभियुक्तों के ये बेलर हैं। ये वेरीफाई हो गया है, इन्होंने खुद इसको स्वीकार किया है। और अभी पिछले 2 सालों से ये पीएफआई और एसडीपीआई के नाम पर बहुत सारे लोगों को ट्रेंड कर रहे थे। बाहर के जो चरमपंथी एलिमेंट्स हैं उनको यहाँ आश्रय दे रहे थे, उनको ये कम्युनिकेट कर रहे थे। और 6 और 7 तारीख को, 6 और 7 जुलाई को यहाँ पर मार्शल आर्ट के नाम पर स्थानीय लोगों को बिहार के चरमपंथी तत्वों द्वारा तलवार, चाकू चलाने, दूसरे संप्रदाय के प्रति उन्मादित करने, सांप्रदायिक विद्वेष पैदा करने का प्रयास किया गया था। और इसका हमें सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध है। जो लोग आए हैं उनके बारे में हमारे पास टेक्निकल इन्फॉर्मेशन भी है। जो पूरा सत्यापन हुआ उस सत्यापन के आधार पर हम लोग ने इस्टेब्लिश किया कि अतहर परवेज और मोहम्मद जलालुद्दीन मालिक हैं, जो उन सारे मीटिंग्स में सम्मिलित रहे हैं। सारी मीटिंग्स जहाँ होती है वो कुर्सी पर वहीं बैठे रहते हैं, वो पूरी चीज़ों में शामिल रहे हैं। उन्होंने एग्रीमेंट किया है, एग्रीमेंट का पेपर भी हमारे पास उपलब्ध है। एग्रीमेंट उन्होंने किया है कि मैं अतहर परवेज के साथ, अतहर परवेज के बारे में कम से कम पूरा फुलवारी शरीफ जानता है क्या बैकग्राउंड है। अतहर परवेज से 16,000 रुपये में उस बिल्डिंग को किराए पे देना। मकसद क्या है क्लियर नहीं है। और उन्होंने 11 तारीख से हमें लगातार बरगलाने का, झूठी बात कहने का प्रयास किया।